वारिस पठान को आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ वारिस भाई, ये डर कौन फैला रहा है? अभी पहुंच रही है आवाज रूबिका जी आपकी। ये डर कौन फैला रहा है भाई? पॉपुलेशन कंट्रोल तो आप भी चाहेंगे कि होना चाहिए? देखिए, मोहन भगवत पहले बोलते हैं हिंदू मुसलमानों का डीएनए सेम है, अब बोलते हैं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि फर्टिलिटी रेट तो नीचे चला गया है सबका, चाहे हमारे हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, तो फिर किस तरह से ये तो डर और वहम तो ये फैला रहे हैं ना। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस किस तरह का हो रहा है जब फर्टिलिटी रेट नॉर्मल हो रहा है। और यही नहीं, 2019 में भाजपा के राज्यसभा के एमपी ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट के अंदर, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के लिए। तो वहीं पर मनसुख मंडाविया जो मिनिस्टर थे सरकार के, उन्होंने खड़े होकर कहा कि बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चला था, मैटर में गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया, एफिडेविट में कहा कि यहां पर पॉपुलेशन सबका बराबर चल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है और हमको इस तरह का कानून कायदा लाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो फिर क्यों ये मैं इस तरह की बात करना चाहता हूं। और यही मोहन भगवत थे, 2016 का उनका ट्वीट अभी देखिए सब जगह वायरल है। उन्होंने कहा था कौन से कानून के तहत हिंदुओं को पॉपुलेशन बढ़ाने से रोका जा सकता है, हम बढ़ा सकते हैं पॉपुलेशन। उनका ट्वीट है, सब तरफ वायरल है वो भी। तो हाँ। किस तरह की ये भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये फैला रहे हैं डर, फियर मॉन्गरिंग, डॉग विसल पॉलिटिक्स, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। अभी आप मुझे बताइए, 1992 से 2015 का सबके पास डेटा है, डेटा बताता है फर्टिलिटी रेट नीचे चला गया, तो किसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मगर इनकी निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, निशाना एक ही जगह पर है, मुसलमानों को किसी भी तरह इनको परेशान करना है। मोहन भगवत ने 1 घंटे की वहां पे स्पीच दी। रूबिका जी, थोड़ी बात को आगे लेकर चलते हुए बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर एक महिला, देश की सर्वश्रेष्ठ महिला है जो माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ चुकी है, वो भी मौजूद थी। उन्होंने बात करी, मोहन भगवत ने महिलाओं के सम्मान की, आत्मसम्मान की। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या मोहन भगवत जी आपको पता नहीं है कि गुजरात में हमारी देश की एक महिला बिल्किस बानो है, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ, उनका कत्ल कर दिया गया, उसकी बेटी को 3 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, पत्थर से उसको मार दिया गया। और वो बेटी के जो कातिल दरिंदे, आज उनको भाजपा सरकार ने 15 अगस्त के दिन, जिस दिन मोदी लाल किले से चिल्ला रहे थे नारी सम्मान की बात करे, तो उसी दिन भाजपा की सरकार ने गुजरात में उनको छोड़ दिया, उन दरिंदों को। तो आपने उसका कंडेमनेशन क्यों नहीं किया? क्या उनकी जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? तो मोहन भगवत को सारी बातें करना चाहिए था, मगर विदाउट फैक्ट्स, विदाउट फैक्ट लिए पॉपुलेशन के ऊपर बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वो ना देश के प्रधानमंत्री है, ना इलेक्टेड मेंबर है कहीं कहीं। ओके वारिस भाई, आपने कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले पॉइंट पर जाती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, तो फिर किसी तरह का कोई पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो ही कैसे सकता है? तो आप ये मानते हैं कि हम सबका डीएनए एक है? बिल्कुल। आपके जो पुरखे हैं वो सनातन धर्मी थे? मोहन भगवत ने बोला ना। आप तो आप मानते हैं कि नहीं? आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मोहन भगवत ने बोला। सवाल तो उन्हीं को करना चाहिए। नहीं, मोहन भागवत ने बोला। रूबिका जी, ये सवाल आपको मोहन भगवत से करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा था कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है। और वो मैं तो उनकी बात की क्या बात कर रहा हूँ, वो ये बात मानते हैं, पर चूंकि आप एंडोर्स कर रहे हैं, तो आप ये बात मानते हैं कि आपके पुरखे जो हैं वो सनातनी थे, आपका डीएनए उन पुरखों से मिलता हुआ है, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, मेरा तो मानना है, जब से पैदा हुआ था तब से यही बात मैंने सुनी है और माना भी है कि हमारे अब्बा का नाम था आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ का नाम हवा। सबसे पहले दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए और मैं आदम अलैहिस्सलाम का वंश हूं। मेरा तो ये मानना है, आपका मानना अलग है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है जो मुझे सिखाया गया है बचपन से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम की औलाद, वहां से आ रहे हम बस। हाँ, तो आपने तो किताबों में पढ़ा होगा ना, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे हिंदुस्तान में पहले पैर कहाँ रखा? हिंदुस्तान में। हाँ, हिंदुस्तान में। तो फिर ऐसा कैसे? हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, तो मैं बोलता हूँ ना ठीक है, आपके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान में मेरा ज्यादा अधिकार है, क्योंकि मैं तो 1947 में जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे? आपको क्या पता क्या थे आदम अलैहिस्सलाम? आप मुझे बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए, माँ हवा क्या थी? पता है, मुझे तो ये पता है। माँ हवा क्या थी? माँ हवा क्या थी? आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? बताइए ना,
वो मुसलमान थे हवा क्या थी? भाई इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए ना, बता रहा हूँ। नहीं, कौन लाया इस्लाम, कौन लेकर आया? आपको क्या लगता है ना, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम तो कौन लेकर आया? इस्लाम तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके आया। मगर मेरा तो मानना ये ना कि आदम अलैहिस्सलाम है ना, आप बोलते हो कि सनातन धर्म था। हाँ, तो मेरा मानना है कि आप कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट लेके आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाम आता है मनु का, तो फिर इस्लाम। कुल मिलाकर आपके वंशज वही हुए ना, घूम फिर कर आप वहां पहुंच गए ना, जो बात मोहन भागवत कहते हैं। पहुंचे ना आप वहां के? नहीं कैसे पहुंचे। वंशज हुए, कैसे वंशज हुए, कैसे वंशज हुए? नहीं, कभी हमको बना दिया जाता है मुगलों का वंशज, कभी हमको सनातनी वंशज। अरे मुगल कहाँ आदम अलैहिस्सलाम के आगे जुड़े हैं? वो तो अरे वो तो लुटेरे थे, वो आए थे, वो बात तो बिल्कुल अलग हो गई ना। ये लोग बता रहे सनातन धर्म वारिस वाले। भाई, आज हमने यहाँ बैठकर थोड़ा लॉजिकली चीजें डिस्कस आपके चैनल पे की। बोले मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सारा जवाब आपने दिया वारिस भाई। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, आपने कहा आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मैं भी अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मानती हूँ। आपने कहा, मैंने सवाल पूछा आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उन्होंने सबसे पहले पैर रखा, आपने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में रखा। फिर मैंने पूछा आदम अलैहिस्सलाम क्या मुसलमान थे, आपके पास उसका जवाब नहीं था। आपने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हमारे आका वो इस्लाम लेकर आए, यानी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं आपने थे। सवाल नहीं तो फिर किया, आपके पूर्वज जो है वो मुसलमान नहीं थे। दो टुकड़े में मैंने लॉजिकली आपसे पूछा। अब हम इस्लाम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ सवाल का जवाब मांग रही थी, आपने दे दिया। युवारा वकील, आप एडवोकेट हैं, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजे हुए सबसे पहले प्रॉफिट, बाद में बहुत सारे परफेक्ट। लेकिन सवालों का जवाब जो आपने दिया वो बात खत्म हो गया, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।